सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 25 जीके की जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो पूछे भी गए हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से गाइज़ याद में रख ले, ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और गाइज़, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके आंसर भी आप पहले से ही सोच के रखें, ताकि समझ में आ जाए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से पता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, देवनागरी। देवनागरी में हिंदी लिपि लिखी जाती है, देवनागरी में। याद रखें, देवनागरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, अच्छी तरह से इसे याद में रख ले क्योंकि ये 2 से 3 बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और ये हम मनाते हैं सीवी रमन, हमारे जो वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी के दिन। सो याद में रख लें। अगला सवाल है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ की खोज किस देश ने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, भारत। भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की गई थी भारत में। भारत, याद रखिए अपना भारत। अगला सवाल है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी ये जा चुका है महानगर पालिका के पेपर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उनका हक है कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकती राष्ट्रपति को। अगला सवाल है, कोलगेट किस देश की कंपनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका। कोलगेट अमेरिका देश की कंपनी है, याद रखें अमेरिका। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में पाकिस्तान नामक एक गांव है जो कि बिहार में स्थित है, याद रखिए बिहार में पाकिस्तान नामक एक गांव भी है। अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। तो वो है राज्य उड़ीसा। ऑप्शन बी है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार जो है वो ओणम है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दामित्री मेंडलीफ। दामित्री मेंडलीफ, दामित्री मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्तन सारणी की खोज की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें दामिनी मेंडलीफ। दामिनी मेंडलीफ आधुनिक आवर्तक चार्ट यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगला सवाल है, मंदिरों की भूमि पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है महानगर पालिका के पेपर में। सो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु को। तमिलनाडु को कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार यूपीएससी के पेपर में पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 बार पूछा भी ये जा चुका है, सो इसे याद में रख ले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखें। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। अगला सवाल, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में 2 बार और रेलवे में आ चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानदी। महानदी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। अगला सवाल, फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है तो इसे याद में रख ले। तो फिरोजशाह कोटला मैदान स्थित है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है फिरोजशाह कोटला मैदान, जो कि क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड याद रखें, ग्रीनलैंड। सो राइट आंसर इज ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार पूछा भी है, जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर। सो वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो है बैरोमीटर, याद रखें, बैरोमीटर। अगला सवाल, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा चुका है 2 बार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, 1912 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 1912। अगला सवाल है, ढोकला किस भारतीय राज्य की प्रमुख डिश है, यानी प्रमुख खाना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की ढोकला गुजरात की प्रमुख डिश है, गुजरात। अगला सवाल, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2 बार पूछा भी ये जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पीपल। पीपल का जो वृक्ष है वो बिहार राज्य का प्रमुख यानी राजकीय वृक्ष है, पीपल। अगला सवाल, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख ले कि भारत में कमल मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में। अगला सवाल, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट गाइज और ये 2 बार पूछा भी जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, याद रखें। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त एक शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कुमार गुप्त, याद रखें, कुमार गुप्त। अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है उसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले। अगला सवाल है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वाइसराय था, लॉर्ड कैनिंग। सो गाइज, आज हमने ऐसे 25 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इंग्लिश सीखते रहे।